ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति का 12वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं और प्रसंग चल रहा है कर्म फलों का। आज की कक्षा में हम जानने का प्रयास करेंगे कि गुणों का किस प्रकार से आत्मा पर प्रभाव पड़ता है और जब उन गुणों के वशीभूत आत्मा होता है तब कैसे कैसे असर इस जीवात्मा पर, अंतःकरण पर पड़ते हैं। फिर कैसे विचार, कैसे कार्य, कैसे व्यापार, कैसे व्यवहार होने लग जाते हैं, उनको हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने जाना, आज भी जानेंगे। यहाँ पर कुछ श्लोक प्रक्षिप्त हैं, उनको डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने प्रक्षिप्त माना है, परंतु श्लोक बड़े मज़ेदार हैं, उनके भाव बड़े अच्छे हैं। और भाव में कहा कि यह जीव यदि अधिक धर्म का और थोड़ा अधर्म का आचरण करता है तो उन पंच महाभूत आदि से युक्त होकर स्वर्ग में सुख भोगता है। अब इससे समझने का प्रयास कीजिए। जब जीव अधिक धर्म करता है, थोड़ा अधर्म का आचरण करता है, तब पंच महाभूतों सहित वो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। अधिक धर्म का अर्थ क्या हुआ? यानी लगभग 70% के आसपास धर्मपूर्वक शुद्ध शुभ कर्म, ठीक है। और लगभग जो बच गया यानी 30% उतना क्या कर लिया? अधर्म कर लिया। यानी अधर्म का प्रतिशत है अति न्यून और धर्म का प्रतिशत है अत्यधिक। ऐसी अवस्था में पंच महाभूतों से सहित होकर के, यानी सशरीर वो स्वर्ग के सुख को भोगता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद वो किसी स्वर्ग में जाएगा जहाँ पर शरीर नहीं होता, बस आत्मा ही एक शरीर होता है, जैसा कि टीवी में दिखा दिया जाता है ना कि मरने के बाद शरीर तो यहाँ जला दिया धरती पर और उसकी आत्मा चली गई स्वर्ग लोक में। फिर वो इंद्र देवता हैं, वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, ये सब देवता हैं, उनके साथ वो मनोरंजन कर रहा है, सुख भोग रहा है। बोले क्यों? कि वहाँ सुख ही सुख है, दुख नहीं है, वहाँ बूढ़े नहीं होते। आपका जैसा शरीर था वैसे ही शरीर बना रहेगा, लेकिन वहाँ क्या दिखाया जाता है? शरीर तो है ना, शरीर रूप दिखाया जाता है, लेकिन वो जो शरीर होता है वो केवल समझाने के लिए होता है। वस्तुतः ये बताया जाता है कि वो तो आत्मा है, शरीर तो उसका जल गया है। तो फिर उसमें और वो अतिवाद में चले आते हैं और वो पूरा का पूरा प्रसंग जो है वो काल्पनिक सिद्ध हो जाता है कि धरती से ऊपर बाहर कोई अलग दुनिया नहीं है जिसको स्वर्ग कहा जाए, जहाँ पर मनुष्य ट्रांसफर हो जाए शुभ कर्म करने के बाद और वहाँ सुख भोगे। वो स्वर्ग जैसी कल्पना नहीं है। स्वर्ग तो सुख विशेष को कहते हैं, जो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है। और वो सुख कहाँ है? वो मनुष्य योनि में ही है। दुख को नरक विशेष कहते हैं, तो वो दुख भी हमें यहीं पर आकर के योनियों में ही भोगना पड़ता है।
तो यहाँ कह रहे हैं पंच महाभूतों से युक्त होकर के स्वर्ग के सुख भोगता है। तो पंच महाभूतों से युक्त हुआ यानी शरीर है ना, और शरीर प्राप्त करके उसने सुख को भोगा। ठीक है। दूसरा श्लोक आता है कि और यदि अधिक अधर्म और थोड़ा धर्म का आचरण करता है तो वह जीव उन पंच भूतों से छूटकर अर्थात मरकर यम यातनाओं को भोगता है। अब यहां पर उनका भाव क्या था कि अधर्म का प्रतिशत हो गया 70, धर्म का प्रतिशत हो गया 30। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि पाप पुण्य की समतुल्यता बराबर से मनुष्य का जन्म मिलता है, और पुण्य अधिक होंगे तो मनुष्य के जन्म मिलते रहेंगे, पाप अधिक होंगे तो मनुष्य से इतर योनि वो मिलेगी। तो जैसे पंच महाभूत स्पष्ट रूप से एक मनुष्य योनि में प्रकट होते हैं, हालांकि वो पशु में भी होते हैं, लेकिन इंद्रियां तो प्रकट नहीं है ना, बुद्धि जागृत नहीं है, मन जागृत नहीं है, वो उतने एक्टिव नहीं होते अन्य योनियों में। तो जब अधर्म अधिक किया जाएगा और धर्म कम किया जाएगा तो फिर मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, यम यातनाएं भोगना पड़ेगा। यम यातना यानी नरक भोगना पड़ेगा। अब नरक क्या भोगना पड़ेगा? बोले मनुष्य योनि भी नहीं मिलेगी। अब पता नहीं एक पैर वाले बनेंगे या 2 पैर वाले बनेंगे या 3 पैर वाले बनेंगे या 4 पैर वाले या 40 पैर वाले या बिना पैर वाले। बिना पैर वाला कौन होता है? सांप होता है, रेंगने वाले। तो पता नहीं क्या बनेंगे। तो अधिक पाप करने से यम यातनाओं को भोगना पड़ेगा। यानी विधाता ने जो योनियां बनाई हैं, नारकी है, अंधेन तमसावृता, जो अंधेरे की योनियां हैं, जिसमें केवल अंधेरे का साम्राज्य रहता है। कैसा? उजाले का नहीं रहता। बहुत सारी योनियां ऐसी हैं जो उजाले में निष्क्रिय रहती हैं और अंधेरे में सक्रिय हो जाती हैं, जैसे गोल्लू, चमगादड़, ऐसी बहुत सारी योनियां हैं। तो सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, वो अंधेरे में ही रहेंगे। तो ऐसे एक बात कहिए। और उन यम संबंधी यातनाओं को भोग करके निष्पाप हुआ वह जीव। निष्पाप यानी जो पाप उसने किए थे उनको भोग करके, अब वो क्या हो गया? निष्पाप। भोग करके निष्पाप हो गया। निष्पाप हुआ वह जीव उन्हीं पंचभूतों को पुनः यथा योग्य रूप से प्राप्त करता है, अर्थात मानव जन को प्राप्त कर लेता है। तो किसी कारण से इन प्रसंगों को यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने प्रक्षिप्त कहा है, लेकिन अपन स्वामी जी महाराज से प्रवचन सुनते हैं ना कर्म फल के विषय में। मनुष्य योनि कैसे मिलेगी, पशु योनि कैसे मिलेगी, पशु योनि से पुनरागमन कैसे होगा, तो वो उस प्रसंग के संकेत यहाँ पर हैं या नहीं, कि जब पाप को कर्म को भोग लेंगे तो उसके पश्चात मनुष्य योनि में आना स्वीकार्य हो जाएगा। क्यों? तब पाप पुण्य की समतुल्यता हो जाएगी। इसलिए तो कह रहे मनुष्य को चाहिए अपने मन से स्वयं इस जीव को की धर्म अधर्म से प्राप्त गतियों को देख करके विचार करके सदा धर्म में मन लगावे। ये बात उन्होंने कही। हालांकि कुछ अन्य भी श्लोक प्रक्षिप्त थे, वो तो समझ से परे थे, पर ये ऐसे हैं कि जो अभी भी मुझे समझ में नहीं आए कि उनको प्रक्षिप्त क्यों रखा। लेकिन बातें बड़ी सही हैं और सभी स्वीकारते भी हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को स्वयं इस जीव की धर्म अधर्म से प्राप्त गतियों को देख करके विचार करके अपने मन को किस में लगाना है? केवल धर्म में ही लगाना है। क्योंकि केवल धर्म में ही लगाएंगे तो मनुष्य योनि मिलती रहेगी, और मनुष्य योनि जितनी ज़्यादा मिलेगी उतनी ज़्यादा संभावना होगी मुक्ति की। जितनी बार बार मनुष्य का जन्म मिलेगा उतनी संभावना बनी रहेगी मुक्ति की। और यदि एक बार मनुष्य जन्म लिया और फिर लंबी छुट्टी पर चले गए, लाखों वर्षों की, हजारों वर्षों की, करोड़ों वर्षों की छुट्टी पर चले गए तो चले गए।
फिर मेहनत करो, कितनी मेहनत कर पाएंगे, फिर थोड़ी ना हो पाएगी। तो ये बातें बड़ी अच्छी लगी, भले ही इन्होंने इनको प्रक्षिप्त कहा, पर मुझे ये प्रसंग समझ में आए, अच्छे आए। ये जो है श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23 मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के थे, जिसको हमने पढ़ा। अब जो हमारा विषय है कि प्रकृति के जो गुण हैं वो किस प्रकार से आत्मा को प्रभावित करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सत्व गुण के विषय में बता रहे हैं। सत्वम रजः तमः चैव त्रीन विद्याद आत्मनो गुणान यव्यार्वेपमान स्थितो भावान महान सर्वान शेषतः। कह रहे सत्वम रजः च तमः एव त्रीन आत्मनः गुणान विद्यात्। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को आत्मा को प्रभावित करने वाले प्रकृति के गुण समझे। ये तीनों जो गुण हैं ये आत्मा को प्रभावित करने वाले हैं। महान यानी महतत्व, महतत्व जो है वो प्रकृति का पहला विकार है। इमान सर्वान भावान व्याप्य स्थिता, इस समस्त प्रकृति के कार्य रूप शरीरों और पदार्थों को वो व्याप्त करके स्थिर रहता है। कौन? महतत्व विकार है। सृष्टि प्रकृति है समान अवस्था, अविकृत। सत्व रज तम की जो समान अवस्था है उसको बोला है सृष्टि प्रकृति। प्रकृति यानी अभी उसमें कोई विकृति नहीं है, और जब उसमें विकृति होगी उस विकृति का नाम है सृष्टि। जो उसके अंदर बिगाड़ शुरू हुआ, उस बिगाड़ का परिणाम क्या हुआ? सृष्टि। जो जगत हम देख रहे हैं, जो संसार हम देख रहे हैं, वो सृष्टि, वो बिगाड़ प्रकृति का है। ठीक है। अब बिगाड़ का मतलब ये नहीं बिगड़ गया, बिगाड़ का अर्थ ये नहीं है। तो यो यद येषाम गुणों देहे, हाँ जी, हाँ वो प्रलय है। साम्यावस्था प्रकृति, इनकी जो समान अवस्था है उसको प्रकृति कह रहे हैं, और वास्तव में वही प्रलय अवस्था है। और जब उनमें बिगाड़ आ जाए, असमानता आ जाए, तो निर्माण शुरू हो जाएगा, सृजन शुरू हो जाएगा। ठीक है। सृजन करने के लिए आपको अनबैलेंस चाहिए, अनुपात चाहिए। ठीक है। और कुछ भी ना बनाने के लिए आपको समानता चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप चावल बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, तो अगर आप समान समान ले लेवें, एक गिलास पानी ले लेवें, किसी किसी राज्य में नमक डालते हैं, किसी किसी राज्य में नमक नहीं डालते, तो जिस राज्य में नमक डाला जाता है वो एक गिलास नमक ले ले और एक गिलास पानी ले लेवे। अब आटा गूंद के बताओ, एक गिलास नमक, एक गिलास पानी, एक गिलास आटा, क्या आटा मर जाएगा? नहीं, समान अवस्था थी इसलिए नहीं मरेगा। और उनकी असमान अवस्था कर दो तो क्या होगा? आटा गुथ जाएगा। तो जो भी निर्माण करेंगे, क्रिएशन होगी, मेकिंग होगा, डिजाइनिंग होगा, वो समान नहीं होगा। मतलब सारी चीज़ें उसमें बराबर बराबर मात्रा में नहीं लगेंगी, अनुपात में लगेंगी, कोई कम तो कोई अधिक, तब जाकर के उसका निर्माण होगा। ठीक है, ये बात बता रहे हैं। हो गया? या यद एषाम गुणो देहे साकल्ये नातिरिच्यते तदा तद गुण प्राप्यम तम करोति शरीरिणम। कह रहे यह गुण एषाम देहे, उक्त तीनों गुणों से जो गुण इन जीवों के देह में साकल्येन अतिरिच्यते, अधिकता से विद्यमान होता है, सह तदा तम शरीरिणम, वह गुण उस शरीरस्थ जीव को तद गुण प्रायम करोति, अपने गुण से प्रभावित कर लेता है। आगे समझ में? यह समझाना पड़ेगा आगे ना। यानी जो तीन गुण हैं
वो 3 गुण जीव जिस देह में रह रहा था, उस देह में जो गुण ज़्यादा प्रभावित करेगा देह को, तो वैसे वैसे प्रभाव उस शरीर के होना शुरू हो जाएंगे। सत्वम ज्ञानम तमो अज्ञानम राग द्वेषो रजा स्मृतम एतद व्याप्तिमत एतेषाम सर्वभूत आश्रितम वपुः। अब ये लक्षण लिखे हैं। ज्ञानम सत्वम, जब आत्मा में यथार्थ ज्ञान का आधिक्य हो तब सत्वगुण का प्रभाव समझना चाहिए। ये याद कर सकते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में महर्षि जी ने इनकी व्याख्या की हुई है। ये याद कर सकते हैं। जब शरीर में, जब आत्मा में यथार्थ ज्ञान की अधिकता हो तो उसको सत्वगुण का उभार, सत्वगुण का प्रभाव समझना चाहिए। अज्ञानम तमः, जब अज्ञान का आधिक्य रहे तब तम यानी मूढ़, और मूढ़ को बोलते हैं जड़, और उसी को बोलते हैं मूर्ख, और उसी को बोलते हैं ठस, और उसी को बोलते हैं ठेठ। ठीक है, ये ऐसे ऐसे शब्द जो है कुछ बोली के हैं, कुछ भाषा के हैं, कुछ लोकोक्तियां हैं। तो जब तमोगुण हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ठेस, ठेठ, ठस बुद्धि, यानी अज्ञान की अधिकता आ जाएगी तमोगुण से। राग द्वेषो रजा स्मृतम, और जब राग द्वेष आत्मा में अधिक हो तब रजोगुण अधिक जानना चाहिए। किसी के प्रति आसक्ति और किसी के प्रति द्वेष, ये जब ज़्यादा होता है, यानी बहुत सारी वस्तुओं के और व्यक्तियों के प्रति आसक्ति होगी और बहुत सारे वस्तु और व्यक्तियों के प्रति द्वेष होगा। तो जब ऐसी स्थिति हो रही है कि हम बहुतों को तो प्रेम करते हैं, बहुतों से नफरत करते हैं, बहुतों से तो बात करना चाहते हैं और बहुतों को देखना भी नहीं चाहते, बहुत चीज़ें तो हम खाना चाहते हैं और बहुत चीज़ें हम खाना नहीं चाहते, यानी हमें राग भी हो रहा है और द्वेष भी हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में हमारे अंदर किसका प्रभाव अधिक है? रजोगुण का। ठीक है, और जब बुद्धि नहीं चल रही, जब बुद्धि काम नहीं कर रही, उसका क्या अर्थ है? शरीर में, आत्मा में किसका प्रभाव अधिक हो गया है? तमोगुण का। और बुद्धि बढ़िया चल रही, शार्प, जल्दी से क्विक आंसर आ रहे हैं, प्रति उत्पन्न मति है, जल्दी बातें समझ में आ रही हैं और नई नई ऊहा आ रही है, यानी अभी सत्वगुण का प्रभाव अधिक है। ठीक है, तो आत्मा में सत्वगुण प्रधानता की पहचान कैसे करें? तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचित आत्मनि लक्षयेत प्रशांतम एव शुद्धभावम सत्वम तद उपधारयेत। करें तत्र आत्मनि, उस आत्मा में, यत् किंचित, जो कुछ भी, प्रीति संयुक्तम, प्रसन्नता, सुख से युक्त, प्रशांतम एव, शांति से युक्त, शुद्धावम, निर्मलता से युक्त, लक्षित, अनुभव हो। जब ये लक्षण दिखाई दे कि व्यक्ति का चित्त प्रसन्न है, व्यक्ति के मुखाकृति, मुखमंडल पर सुख फूट रहा है, दिख रहा है कि व्यक्ति सुखी है और प्रसन्न है और शांत है, गंभीर है, सरल है, विनम्र है और निर्मलता से युक्त है। इसका अर्थ ये है सत्वगुण का प्रभाव उस आत्मा पर पड़ा हुआ है। तो जो संत, साधु, पुरुष, महान दिव्यात्माएं, महात्मा, बाबा लोग, ज्ञानी, वैरागी, जब वो सत्वगुण को उभार लेते हैं, सत्वगुण से वो युक्त होते हैं,
और फिर जब हम उनके पास जाते हैं, उनके निकट बैठते हैं, तो एक तो उनके मुखमंडल पर एक अलग ही तेज दिखाई देता है। फिर जब उनके पास जाते हैं बड़ा शांति का अनुभव होता है, उनसे बातचीत करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और जब हम कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं और वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, वो स्माइल, शांत प्रसन्न, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना सत्वगुण को उभार रखा है, आत्मा को सत्वगुण से संयुक्त कर रखा है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अधिक से अधिक ईश्वरोपासना होती है। तो ये सत्वगुण का लक्षण हो गया। अब महर्षि दयानंद जी कहते हैं, उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशांत के सदृश शुद्ध भान युक्त वर्ते, तब समझना कि सत्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं। यानी उस समय सत्वगुण उभरा हुआ है और रजोगुण तमोगुण दबा हुआ है। अब जब आत्मा में रजोगुण बढ़ेगा, आत्मा में रजोगुण की अधिकता आवेगी, तब क्या होगा, यत तु दुख समायुक्तम अप्रीतिकरम आत्मनः तद रजो प्रतिपम विद्यात सततम हारि देहिनम। आत्मनः यत तु, आत्मा के लिए जो कुछ भी दुख समायुक्तम, दुख से युक्त होगा, अप्रीतिकरम, प्रसन्नता रहित होवे, देहिनाम सततम हारि, शरीरधारियों को सदैव विषयों से आकृष्ट करने वाला हो, प्रतिपम, जो सत्वगुण से विपरीत लक्षणों वाला है। तो जब आत्मा के लिए क्या अनुभव हो, दुख से युक्त, दुख से घिरे रहें, प्रसन्नता जीवन में न होवे, खेद हो, चिंता हो, तनाव हो, अवसाद हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, और विषयों की ओर ज़्यादा मन लगा रहे, आकृष्ट प्रभाव, गाने में, खाने में, बजाने में, फेंकने में, खेलने में, कूदने में, विषय भोगों में, रूप के विषय, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के विषयों में आसक्ति अधिक होवे, तो क्या समझें कि ये सत्वगुण का विपरीत लक्षण है। यानी अब इसमें जो है रजोगुण आ गया है, रजोगुण की विद्यमानता हो गई है। तथा रजा विद्यात, उसे रजोगुण समझना चाहिए। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जब आत्मा और मन दुख संयुक्त, प्रसन्नता रहित, विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान, सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान है। यानी ऐसी अवस्था में रजोगुण तो उभर रहा है और तमोगुण सत्वगुण दबे हुए हैं। और जब आत्मा में तमोगुण का प्रभाव होगा, तब कैसी स्थिति परिलक्षित होगी, यत तो स्यान मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम तमः तद उपधारेत। यत तो, जब आत्मा मोह संयुक्तम स्यात्, मोह युक्त हो, भले बुरे के ज्ञान से रहित हो। तो मोह जो है, बाबा तुलसीदास कहते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम भावना, क्रोध भावना, लोभ भावना और मोह भावना, ये तमोगुण के प्रभाव से आती है। और जब तमोगुण का प्रभाव होता है और इनमें से किसी एक भी विषय के प्रति जब आसक्त हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, चाहे काम का वेग आए, आवेश आए, क्रोध आए, लालच लोभ आए,
अथवा आसक्ति मोह आए तो इसमें क्या होगा, बुद्धि चलना बंद हो जाएगी, इसमें बुद्धि नहीं चलेगी और व्यक्ति को क्या लगेगा कि मैं जब तक इसको नहीं कर लेता तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगा। यानी जब क्रोध का वेग उसके अंदर आ रहा था तो डांटे नहीं डटेगा, उसको कितना ही प्रयास करेंगे, भाई रुक, ठंड रख, थोड़ा धीरा रहे, गुस्सा मत कर, लेकिन तमोगुण का वेग अधिक था। उस तमोगुण के वेग के कारण क्रोध उसमें हावी था और क्रोध हावी था इसलिए वो समझने के लिए तैयार नहीं था। और उसको क्या दिमाग में बैठा हुआ है कि जब तक इस क्रोध जो है उस क्रोध की भड़ास में निकाल नहीं लूँगा तब तक मैं अपने आप को शांत, सुकून, चैन से अनुभव नहीं कर पाऊंगा। यानी फिर वो किसी की सुनने वाला नहीं, जो समझाने जाएगा उसको भी ठोकना शुरू कर देगा। ये क्रोध में होगा, उसका खुद पर काबू नहीं रहेगा। ऐसे ही काम वासना, जब काम वासना जागृत होगी तो उसे ये होगा कि बस मुझे काम वासना की तृप्ति करनी है, उसमें भी वो समझाए नहीं समझेगा और वो कुछ भी अपराध कर बैठेगा। ऐसे ही लोभ में तो सिर कटा बैठे, लोभ किसी भी चीज़ का बुरा होता है और मोह आसक्ति वो भी बुरी होती है। इसमें बुद्धि चलना बंद हो जाती है क्योंकि तमोगुण का प्रभाव हो जाता है और तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति बस यही सोचता है, बस मुझे करना ही है, दैट्स इट, जो होगा सो देखा जाएगा, यानी वहाँ बुद्धि नहीं चलती। तो ये तमोगुण का प्रभाव होता है, ठीक है। अब इनका इलाज क्या है, उनके विरोधी जो तत्व हैं उनको वहाँ लाना पड़ेगा और विरोधी तत्वों से ला करके उसको शांत करना पड़ेगा। उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो फिर उसको भले बुरे का विवेक नहीं रहता। जब वो तमोगुण से युक्त होता है उसी बुद्धि में घुसता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना अच्छा और कितना गलत है, उसके परिणाम में हमें क्या भोगना पड़ेगा, उसे बिल्कुल बुद्धि में चलता नहीं है। अव्यक्तम, किसी विचार में स्पष्टता ना होना, कंफ्यूज रहेगा, उसके विचार स्पष्ट नहीं होंगे, उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे वस्तुतः करना क्या है। इसीलिए नशे का प्रयोग कराया जाता है। जो चरस, अफीम, गांजा, शराब और भी जो मादक द्रव्य हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं व्यक्ति को? क्योंकि उनसे कुछ कराना होता है। कराना होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी धुन सवार हो जाती है उसे कि मुझे ये करना है, उसमें उसकी बुद्धि चलती नहीं है और वो बड़े वेग से करता है, वो धुन में धुनी हो जाता है। इसलिए जो आपराधिक श्रेणी के लोग हैं वो ऐसा व्यापार करते हैं। जैसे जितने माफिया होते हैं या गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वो इनका सेवन करते हैं और सेवन कराते हैं, तो उसमें बुद्धि चलती नहीं है। आप जैसे किसी का मर्डर करवाना हो, होश में होगा तो वो उस पर तर्क वितर्क करेगा, मारना है कि नहीं मारना, ये वो सारी चीज़ें विचार करेगा। लेकिन उसे नशा करा दिया, यानी उसे मोह संयुक्त करा दिया, तमोगुण उसका बढ़ा दिया और उसको टारगेट दे दिया, उसके दिमाग में भर दिया कि तुझे उस व्यक्ति को मारना है, वो जाएगा और उसको मार देगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। लोग अपनी नसों को काट लेते हैं, ब्लेड चला लेते हैं, ये जो चीज़ें करते हैं ये किससे करते हैं? ये तमोगुण से करते हैं। लोग सुसाइड कब करते हैं? जब तमोगुण का प्रभाव हो जाता है, बुद्धि चलना बंद हो जाती है, तो आवेश में आ जाते हैं। आवेश में आते हैं और पंखे का वजन बढ़ा देते हैं। पंखे का जो कुंदा होता है ना, जिस कुंदे पर पंखा लटका होता है, उस कुंदे का वजन बढ़ा देते हैं, समझ गए ना? उसका वजन बढ़ा देते हैं। तो ये सब किससे होगा? तमोगुण से होगा। तमोगुण के प्रभाव से उनकी बुद्धि चलना बंद हो जाएगी। तंद्रा निद्रा तो अलग बात है ही। तंद्रा आ रही है, निद्रा आ रही है, बुद्धि चल नहीं रही है, बातें समझ में नहीं आ रही है, बार बार झोंके आ रहे हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन ये भी प्रभाव समझने चाहिए। विषयासक्तम, इंद्रियों के विषय में आसक्त हो,
नहीं, उसने करना ही है। विषयों के प्रति अंधाधुंध आसक्ति, ये भी तमोगुण का लक्षण है। किसी को खाने ना मिले और उसको अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिल जाएं तो आपको लगेगा कि मनुष्य भोजन नहीं कर रहा, आपको लगेगा कोई पशु भोजन कर रहा है। और पशु भोजन कैसे करता है? बहरा बहरा करके, शांति से नहीं करता। वो क्या चाहता है पशु? कि मुझे भूख लगी है, ये भोजन मेरे से छिन ना जाए तो मैं जल्दी से जल्दी सब गड़प कर जाऊं, और श्वास तक नहीं लेता। ठीक है ना? ये विषयाशक्ति। किसी की भोजन के प्रति इतनी रुचि होगी, आसक्ति होगी, तो वो श्वास नहीं लेगा, वो खाते ही चला जाएगा, वो इधर उधर देखेगा ही नहीं। तो ऐसे ही सब चीज़ों में मानो विषय के प्रति आसक्ति होगी तो सबके प्रति मानो, यानी रूप का विषय, रस का विषय, शब्द का विषय, स्पर्श का विषय और गंध का विषय। वो चारों तरफ से आंखें बंद कर लेगा, बस उसे केवल अपना टारगेट दिखेगा, अपनी विषय पूर्ति दिखेगी और उसे कुछ नहीं दिखने वाला। अप्रतर्क्यम, तर्क वितर्क से शून्य हो जाएगा, वहां सोच विचार खत्म, तर्क शून्य हो जाएगा। अविज्ञेयम, किसी विषय को स्पष्ट जानने में अक्षम हो जाएगा, ठीक से वो विषय उसे समझ में नहीं आएगा। यानी जब शरीर में तमोगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो आप पुस्तक लेकर के बैठ जाओ, आप पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति पढ़ लोगे, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आएगा कि मैंने पढ़ा क्या था। इसका मतलब यह था कि तमोगुण था। तमोगुण के प्रभाव के कारण हुआ ये, आपको लगा कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन पढ़ते हुए भी आपको समझ में आए नहीं कि आपने क्या पढ़ा, बस आप पढ़ते चले गए। आप पढ़ते चले गए, आपके बुद्धि में घुस ही नहीं रहता कि पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन पता चला आपने पूरा पेज खत्म कर लिया, 5 पेज खत्म कर लिए, एक चैप्टर ही खत्म कर लिया। चैप्टर खत्म करने के बाद और फिर सोचने बैठो कि मैंने क्या पढ़ा, ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो जब आपको ऐसा लगे कि मैं मंत्र याद करने के लिए बैठा, भावार्थ याद करने के लिए बैठा, शब्दार्थ याद करने के लिए बैठा, पाठ याद करने के लिए बैठा, लेकिन बुद्धि में नहीं घुसा, उसका मतलब समझ लेने का उस समय तमोगुण था। और तमोगुण के प्रभाव के कारण से तुम बैठे तो सही, लेकिन बुद्धि में कुछ घुसा नहीं। और जब रजोगुण का प्रभाव होगा और पढ़ रहे होगे तो आधी बात याद आएंगी और आधी बातें भूल जाओगे। और रजोगुण से क्या होती है? चंचलता होती है। तो आप पढ़ने बैठोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको कोई प्रसंग याद आ जाएगा, तो आप उस प्रसंग पे चले जाओगे। ये रजोगुण के प्रभाव से होगा। और क्या हो सकता है? ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दोगे, वो कुछ उसमें बात पता चल गई, उससे तुम अलग से एक सृष्टि बनाना शुरू कर दोगे, एक अलग ही कल्पना में चले जाओगे। ये रजोगुण का प्रभाव होगा। और जब सत्वगुण का प्रभाव होगा और पढ़ाई कर रहे होगे, एक एक शब्द आपके अंदर बैठेगा, हर पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आएगा, भाव समझ में आएगा और वो आपके अंदर उतरेगा। तो अब आप देखना कि जब आप पढ़ते हैं तब आपके साथ क्या होता है। जैसा होता है समझ लेना उस समय वैसे वैसे गुण का आपके ऊपर प्रभाव है। ठीक है? तो महर्षि जी कहते हैं कि जब मोह अर्थात शारीरिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक ना रहे, विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क रहित, जानने के योग्य ना हो, तब निश्चय समझना चाहिए कि उस समय मुझ में तमोगुण प्रधान है और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है। तो आज की कक्षा में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके आत्मा और मन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं और फिर हम कैसे कार्य, व्यापार, व्यवहार करने वाले बनते हैं, उसके विषय में हमने चर्चा की। आगे भी हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और जब इन गुणों के वशीभूत होते हैं तो कैसे विचार और कैसे कर्म करने वाले होते हैं, और वैसे विचार वैसे कर्म कैसे बंधन को बांधने वाले होते हैं। ठीक है? वो शुभ की ओर जाएंगे या अशुभ की ओर जाएंगे, कैसी योनियां मिलेंगी, उस प्रसंग को हम धीरे धीरे आगे समझने का प्रयास करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं। एक बार उनका उच्चारण। ओ
सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।